नर्वस सिस्टम में एक टर्म आता है, वो है सिनैप्सिस। तो आज हम लोग सिनैप्सिस के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सिनैप्सिस। न्यूरॉन्स द ट्रांसमिट इम्पल्स टू अदर न्यूरॉन्स डू नॉट एक्चुअली टच वन अनदर। तो यहाँ बताया जा रहा है कि ये अगर न्यूरॉन है, एक न्यूरॉन है, दूसरे न्यूरॉन, तो एक इंफॉर्मेशन दूसरे न्यूरॉन के पास जो इंफॉर्मेशन जाती है, वो दोनों जो है एक दूसरे से ऐसे अटैच नहीं होते, ऐसा अटैच्ड नहीं रहते। ठीक है, बल्कि कैसा रहते हैं, वो दूर दूर होते हैं। ये जिस तरह दूर है उस तरह दूर होते हैं। स्मॉल गैप होता है और स्पेस होता है बिटवीन एक न्यूरॉन के दूसरों न्यूरॉन। तो एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन कैसे होते हैं, देखिए ये एक्सॉन है। ठीक है, जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया था। ठीक है, ये सेल बॉडी है। ठीक है, ये डेंड्रॉइड्स है, शाख है जो निकली हुई है, ये डेंड्रॉइड समझिए इसको। ठीक है, और एक जो यहाँ एक्सॉन के ऑपोजिट में आपको डेंड्रॉइड्स होंगे, डेंड्रॉइड्स होंगे। ठीक है, जो सेल बॉडी बनाएंगे, फिर उसके बाद एक्सॉन होगा। ऐसा ये इनका पोजीशन होगा। एक्सॉन, एक्सॉन के बाद डेंड्रॉइड्स, डेंड्रॉइड्स के बाद सेल बॉडी, सेल बॉडी के बाद एक्सॉन, फिर डेंड्रॉइड्स, फिर सेल बॉडी, फिर एक्सॉन। इस तरह एक नर्व के बाद दूसरा नर्व इस तरह अटैच्ड होता है। ठीक है। The small gap or space between the axon of one neuron and the dendrites or cell body of the next neuron is called the synapse। तो क्या है, जो ये है एक्सॉन, ये है डेंड्रॉइड्स, डेंड्रॉइड्स या सेल बॉडी, इन दोनों के बीच का जो गैप है उसको हम कहेंगे सिनैप्स। क्या कहेंगे, सिनैप्स कहेंगे। तो ये जो गैप क्या कहलाएगा, सिनैप्स। विद इन द synaptic knob, terminal of terminal end of the presynaptic axon is a chemical neurotransmitter that is released into the synapse by the arrival of an electrical impulse। तो बताया जा रहा है कि जो प्री सिनेप्टिक एक्सॉन, यानी ये है एक्सॉन आपका, देखिए ये एक्सॉन है, ये डेंड्राइटिक डेंड्राइट है। ठीक है, ये जो एरिया है, ये जो देखिए यहाँ पे प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन, यहाँ तक न्यूरॉन का सिग्नल आया है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। एक्सॉन के अंदर इलेक्ट्रिकल इम्पल होगा। ये जो गैप है इसको सिनेप्स कहेंगे। ठीक है। ये प्री सिनेप्टिक, सिनेप्स से पहले वाला हिस्सा। ठीक है, ये बाद वाला हिस्सा, इसलिए हम इसको पोस्ट सिनेप्टिक कहेंगे। सिनेप, प्री सिनेप, पोस्ट सिनेप। ठीक है, तो ये एक्सॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को ये एक केमिकल के जरिए ये रिलीज करेगा। ठीक है, तो उसको हम कहेंगे न्यूरोट्रांसमीटर्स। क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे न्यूरो ट्रांसमीटर्स। तो प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन सिनेप्स में जो छोड़ता है वो क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, that is released into the synapse by the arriving of electrical impulse। ठीक है, the neurotransmitter diffuse across the synapse, combines with specific receptors sites on the cell membrane of the postsynaptic neuron, and there generates an electrical impulse that is in turn carried by this neuron's axon to the next synapse, and so forth। A chemical inactivator at the cell body or dendrite of the postsynaptic neuron quickly inactivates the neurotransmitter। तो बताया जा रहा है कि ये जैसा ही ये एक्सॉन क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को आगे के सेल तक पहुंचाने के लिए वो क्या करेगा, इस केमिकली जो ट्रांसमीटर्स है, न्यूरो ट्रांसमीटर्स कहते हैं, उसको रिलीज करेगा। यहाँ पर न्यूरो ट्रांसमीटर्स है, देखिए कहाँ पे है न्यूरो ट्रांसमीटर, मैं बताता हूँ। ये देखिए न्यूरो ट्रांसमीटर्स, ये है न्यूरो ट्रांसमीटर्स। देखिए ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया है सेल के अंदर। ये है गोल वाले जो है वेजिकल्स है। वेजिकल्स के अंदर जो है आपको न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। इसका नाम है एसिटाइल कोलिन।
इसका नाम क्या है? एसिटाइल एसिटाइल कोल एसिटाइल कोलिन। ठीक है, एसिटाइल कोलिन है ये। एसिटाइल कोलिन को ये ऑक्सॉन ने रिलीज किया। देखिए यहाँ पे कैसा रिलीज हो रहा है, रिलीज हुए। यहाँ पे सोडियम भी है, ये सोडियम चैनल्स है थोड़े। यहाँ पे ये रिसेप्टर्स है। देखिए यहाँ पे ये जो ब्राउन कलर का दिख रहा है, ये है, ये सॉरी, ये है व्हाइट कलर का जो दिख रहा है, ये रिसेप्टर साइट है। इस पे आके ये न्यूरोट्रांसमीटर्स बाइंड होते हैं और अंदर आते हैं। जैसा ही ये आ गए न्यूरोट्रांसमीटर्स, अब इसको एक्टिवेट कर देते हैं। ये सिग्नल को लेकर एक्सॉन क्या करेगा? सेल बॉडी के पास जाएगा, फिर आगे के डेंड्रॉइड से, सॉरी, ये डेंड्रॉइड्स है ना, डेंड्रॉइड्स सेल बॉडी से लेकर फिर एक्सॉन से फिर आगे इंफॉर्मेशन पास होगा। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन आगे जाने के बाद फिर यहाँ पर फिर से कोई भी इम्पल्स जनरेट नहीं होने के लिए यहाँ पर क्या रख दिया गया? इनएक्टिवेटर रख दिया गया, ताकि अगर जो भी न्यूरोट्रांसमीटर आ जाए उसको क्या कर दे? ब्रेक कर दे। देखिए यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर आपको चिपकता हुआ नजर आ रहा है, देखिए यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे देखिए ब्रेक हो गया फिर। तो ये पूरा एक कंडीशन होता है एक सिग्नल दूसरे न्यूरॉन पे जाने के लिए। ठीक है, ये जो इनएक्टिवेटर है उसको कहाँ देखे हमने? उसको क्या कहेंगे? कोलिनेस्ट्रेज। कोलिनेस्ट्रेज, एसिटाइल कोलिन, कोलिनेस्ट्रेज। एक्टिवेटर न्यूरोट्रांसमीटर क्या है? एसिटाइल कोलिन। और डीएक्टिवेटर को क्या है? कोलिनेस्ट्रेज। ठीक है, ये है सिनैप्टिक मेम्ब्रेन, ये सिनैप्स है। ये प्री सिनैप्टिक मेम्ब्रेन, पोस्ट सिनैप्टिक। ठीक है, फिर बीच में यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, इस वेसिकल्स में ये रिलीज होते हैं। जैसा ही ये सिग्नल यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल जाके फिर केमिकल सिग्नल होकर डेंड्राइट को जैसा ही सिग्नल देगा, फिर यहाँ से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जेनेटिक हुआ डेंड्राइट से, फिर सेल बॉडी में जाएगा, फिर वहां से आपको दूसरी जगह दूसरे सेल में ट्रांसफर होगा इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो न्यूरोट्रांसमीटर का नाम क्या है? एसिटाइल कोलिन। न्यूरोट्रांसमीटर को इनएक्टिवेट करने वाले केमिकल का नाम क्या है? कोलिनेस्ट्रेस। ठीक है, दिस प्रिवेंट्स अनवांटेड कंटिन्यूअस इम्पल्स। तो मैंने बताया था कि इस वजह से है वहां पर इनएक्टिवेटर, ताकि पल्स बार बार ना आए और न्यूरॉन्स एक्टिवेट ना रहे बार बार, unless a new impulse from the first neuron release more neurotransmitter, जब तक के नया न्यूरोट्रांसमीटर वहां पर ना आए। ठीक है, many synapses are termed ex- excitatory because the neurotransmitters causes the postsynaptic neuron to depolarize, become more negative outside as sodium ions enter the cell. They transmit an electrical impulse to another neuron, muscle cell, or gland. Synapses, however, an inhibitory, meaning that the neurotransmitters causes the postsynaptic neuron to hyperpolarize, become even more positive outside as potassium leave the cell, chloride ions enter the cell, and therefore not transmit an electrical impulse. Such inhibitory synapses are important, for example, for slowing the heart rate and for balancing the excitatory impulse transmitted to skeletal system with respect to the skeletal muscle. This inhibition prevents excessive contraction, is important for coordination. तो देखिए यहाँ पर दो तरह के फंक्शनिंग होते हैं। एक तो देखिए ये नॉर्मल फंक्शन है, यहाँ पे आपको पॉजिटिव था पहले। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव था, जब तक ये सिग्नल यहाँ तक नहीं पहुंचा ये नेगेटिव था। ठीक है, बाद में क्या होगा? ये नेगेटिव सिग्नल यहाँ से निकल के यहाँ पे चलेगा, अब ये नेगेटिव बन गया, ये पॉजिटिव बन गया। ठीक है, तो ये एक फंक्शन है। ठीक है, दूसरा क्या होता है कि जैसा ही यहाँ से पॉजिटिव निकलकर यहाँ पे पॉजिटिव बनाने के लिए जब कोई सिग्नल जाता है, ठीक है, तो ये न्यूरॉन, ये डेंड्राइट्स जो है आपको जो है मोर फंक्शनिंग मिलेंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव ही रहेंगे बाद में भी।
ये नेगेटिव नहीं बनेंगे। क्यों? क्योंकि अगर कोई बैलेंसिंग का काम करना है, जैसा कि आप देखिए हम चलते हैं, दोनों पैर रखते हैं, पहले ये पैर रखते हैं, फिर आगे वाला दूसरा पैर रखते हैं। अब अब एक फंक्शन आपको करना है कि आपको एक आगे पैर डालना है, दूसरा भी आगे पैर डालना है एक के बाद। ठीक है। और दूसरी चीज क्या है, बैलेंसिंग बना के रखना है। एक तो कोऑर्डिनेशन और एक बैलेंसिंग। कोऑर्डिनेशन का क्या है, एक पैर के बाद दूसरा पैर, ये कोऑर्डिनेशन। बैलेंसिंग क्या है, जब एक पैर उठाए तो दूसरे पैर उठाने तक आप गिर ना जाए। तो ऐसे के लिए क्या है, ये तो पॉजिटिव है। देखिए अब एक पैर उठा के दूसरे पैर रख रहे हैं, ये पॉजिटिव हो गया, पहला नेगेटिव था। अब ये भी एक पैर रख रहे हैं, दूसरा पैर उठा रहे हैं, पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। ठीक है, पैर उठा के रख दिया। लेकिन बैलेंसिंग करना ये तो पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव है। इसको बैलेंसिंग हमेशा रखना है, बैलेंसिंग हमेशा बना के रखना है। तो इस बैलेंसिंग को बना के लिए कुछ मेम्ब्रेन्स ऐसे होते हैं जो हमेशा पॉजिटिव ही रहते हैं, पॉजिटिव ही रहते हैं। तो उसके लिए कुछ न्यूरॉन्स काम करते हैं हमें। ठीक है। तो ये सब चीजें हमें जहन में रखना है। ठीक है। तो ये भी चीजें होती हैं हमारे न्यूरॉन्स में। One important consequence of the presence of synapse is that they ensure one-way transmission of the impulse in a living person. A nerve impulse cannot go backward across a synapse because there is no neurotransmitter released by the dendrite or cell body. Neurotransmitter can be released only by neurons axon which do not have receptor site for it. It does the postsynaptic membrane. Keep this in mind when we discuss the type of neurons later in the chapter. तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि सिर्फ एक ही साइड होगा, यानी एनर्जी इससे आगे जाएंगे, बैकवर्ड नहीं आ सकती। ठीक है, यानी जैसा कि अब ये सिग्नल को आपको बैकवर्ड भेजना है, तो यहाँ पे नहीं, मुमकिन नहीं है, बल्कि ये सिर्फ आगे ही जाएगा। यहाँ से सिग्नल सिर्फ यहाँ पे जंप होगा, पहले इलेक्ट्रिकल सिग्नलिंग होगा, फिर यहाँ पे केमिकल होगा, फिर यहाँ पे फिर इलेक्ट्रिकल। ठीक है। तो ये चीज को जहन में रखना है। एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर इज एसिटाइल कोलिन। न्यूरोट्रांसमीटर का नाम क्या है, एसिटाइल कोलिन, which is found at neuromuscular junction in the CNS. And in much of the peripheral nervous system, acetylcholine usually makes a postsynaptic membrane more permeable to sodium ions, which begins about depolarization of the postsynaptic neuron. Cholinesterase is the inactivator of acetylcholine. There are many other neurotransmitters, especially in the central nervous system. They include dopamine, GABA, नॉरएपिनेफ्रिन, ग्लूटामेट एंड सेरोटोनिन। देखिए सिर्फ एक ही तरह के आपको न्यूरोट्रांसमीटर नहीं मिलते, बल्कि बहुत तरह के हैं। उनका नाम यहाँ पे दिया, डोपामाइन न्यूरोट्रांसमीटर है, गाबा न्यूरोट्रांसमीटर है, नॉरएपिनेफ्रिन, ये भी क्या है, नॉर एड्रेनालिन भी कहते हैं इसको। ठीक है। ये एक तरह का न्यूरोट्रांसमीटर है। ग्लूटामेट ये भी न्यूरोट्रांसमीटर है। सेरोटोनिन ये भी न्यूरोट्रांसमीटर है। ईच ऑफ दिस न्यूरोट्रांसमीटर हैज इट्स ओन केमिकल इनएक्टिवेटर। अब इनको इनएक्टिवेट करने के लिए भी अलग अलग इनएक्टिवेटर होते हैं, जैसा कि कोलिनेस्टरेस ये एसिटाइल कोलिन को इनएक्टिवेट करता है। ठीक है। Some neurotransmitters are reabsorbed into the neuron that secreted them. This process is called reuptake and also terminates the effect of the transmitters. तो बाज न्यूरोट्रांसमीटर्स ऐसे होते हैं जो रिलीज तो होते हैं, आगे वाले सेल को एक्टिवेट कर देते हैं, फिर अब्जॉर्ब हो जाते हैं रिवर्स, फिर रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। यहाँ के जैसा ये डैमेज नहीं कर दिए जाते हैं एसिटाइल कोलिन की तरह, ये रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं फिर से। ठीक है। The complexity and variety of synapses make them frequent targets of medications. For example, drugs that are alter mood or behavior often act on specific neurotransmitter in the brain, and antihypertensive drugs affect synapse transmission at the smooth muscle of the blood cells. तो देखिए ये न्यूरोट्रांसमीटर के ऊपर डिपेंड होगा कि कौन से मेडिसिन देना है आपको। ठीक है। तो ये था सिनेप्स के बारे में फ्रेंड्स। फिर अब आगे हम देखेंगे टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। तो अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ न्यूरॉन के बारे में।
टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, कितने टाइप्स के न्यूरॉन होते हैं हमारे बॉडी में, खासकर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। आइए देखते हैं। तो हम लोगों ने सिनेप्स के बारे में बहुत सारे डिटेल को डिस्कस किया है। यहाँ पर हमें याद रखने वाली बातें जो है हम एक बार समराइज करके फिर हम आगे बढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन को पढ़ेंगे। तो हम लोगों ने देखा था कि ये एक आपका एक्सॉन है, फिर ये डेंड्राइटिक है, ठीक है। तो यहाँ से हमें वेसिकल्स के पास न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। तो ये न्यूरोट्रांसमीटर्स यहाँ पे जाके बाइंड होते हैं, इसके रिसेप्टर्स होते हैं, इसके दरवाजे खुलते हैं, ये अंदर अंदर क्या करता है, इसको इलेक्ट्रिकल इम्पल्स देता है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स देता है। फिर वहाँ पे इनएक्टिवेटर होते हैं, इसको ब्रेक डाउन कर देते हैं। तो ये एरिया को हम कहेंगे सिनेप्स, ठीक है। ये सिनेप्स से पहले है इसलिए इसको प्री सिनेप्टिक एरिया कहेंगे। ये सिनेप के बाद में है इसलिए इसको पोस्ट पोस्ट सिनेप कहेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो न्यूरोट्रांसमीटर है उसको हम कहेंगे एसिटाइल कोलिन, और जो इसको इनएक्टिवेटर है उसको हम कहेंगे कोलिनेस्ट्रेस, ठीक है। कोलिनेस्ट्रेस होता है और यहाँ पर एसिटाइल कोलिन होता है। लेकिन बाज में ऐसा होता है कि एक्सॉन तो पॉजिटिव होता है, बाद में ये नेगेटिव होता है, लेकिन बाद में न्यूरोट्रांसमीटर जाने के बाद ये नेगेटिव हो जाता है, ये पॉजिटिव हो जाता है। तो कुछ ऐसे एग्जॉन्स होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि यहाँ पर नेगेटिव होने के बाद भी ये पॉजिटिव ही रहते हैं, पॉजिटिव ही रहते हैं, ताकि ये बैलेंसिंग कर सके कोई भी फंक्शन होने के लिए, ठीक है। और एसिटाइल कोलिन जो है ये न्यूरोट्रांसमीटर है, इसके अलावा भी और न्यूरोट्रांसमीटर्स देखने को मिलते हैं, जैसे डोपामाइन, ठीक है, गाबा, ठीक है, नॉर एपिनेफ्रिन, ग्लूटामेट, सेरोटोनिन। तो ये भी न्यूरोट्रांसमीटर्स है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूरोट्रांसमीटर्स जो इसकी मेडिसिन होते हैं वो दिए जाते हैं। और दूसरी चीज़ याद रखने की ये है कि इनके भी अलग अलग इनएक्टिवेटर्स है। बाज लोगों के न्यूरोट्रांसमीटर्स ऐसे हैं उनके एक्टिवेटर्स नहीं होते, वो क्या है, आगे जाते हैं, दूसरे डेंड्राइट को एक्टिवेट करते हैं, फिर रिटर्न आके अब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें याद रखने की है। आइए पढ़ते हैं अब टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स के बारे में। न्यूरॉन्स में बी क्लासिफाइड इनटू थ्री ग्रुप्स: सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स एंड इंटर न्यूरॉन्स। तो कितने टाइप्स के न्यूरॉन्स है? सेंटर न्यूरॉन्स, सॉरी, सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स और इंटर न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन्स को एफेरेंट न्यूरॉन्स भी कहते हैं। सेंसरी, जो सेंस को लेके जाने वाले हैं। यहाँ पर आपका हाथ है, ये हाथ है, यहाँ पे कोई मच्छर या मक्खी बैठी हुई है, तो यहाँ का सेंसेशन आपको ब्रेन में लेके जाने के लिए जो नर्व्स यहाँ से लेके जाते हैं उनको कहते हैं सेंसरी, या इसको एफेरेंट, ये से एफेरेंट, ए बी सी डी से, ए से याद रखिए, एस से याद रखिए, तो आपको यहाँ पे एक आइडिया आ जाएगा। कैरी इम्पल्स फ्रॉम receptors टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। Receptors detect external or internal changes and send the information to the CNS in the form of impulse by way of the afferent neurons। तो ये सेंसरी न्यूरॉन्स जो है पूरा का पूरा ये नर्व है, ठीक है। यहाँ पे रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। हमने स्किन के चैप्टर में पढ़ा था कि कुछ भी यहाँ पे सेंस अगर है तो ये रिसेप्टर्स अब्जॉर्ब करके जो फर्स्ट नर्व है या सेकंड नर्व है उसके करीब उसको देते हैं। अब इसमें सेंस अलग अलग होता है, हीट होता है, हाँ, और कोल्ड होता है, विंड होता है, ये सब चीज़ें क्या है, सेंस को लेके जाके देते हैं। तो ये नर्व्स जो लेके जाने वाले हैं इनको एफेरेंट नर्व्स कहेंगे। कहाँ पर? सीएनएस के लिए लेके जाते हैं। द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इंटरप्ट दिस इम्पल्स ऑफ ए सेंसेशन सेंसरी नर्व्स फ्रॉम रिसेप्टर्स इन स्केलेटल मसल्स जॉइंट्स आर कॉल्ड सोमैटिक। तो जो सेंसरी नर्व्स है, सेंसरी न्यू सॉरी सेंस लेने वाले रिसेप्टर्स है, यहाँ पे रिसेप्टर्स देखिए, अब ये है आपका हाथ, ठीक है, यहाँ से नर्व्स है,
यहाँ पे रिसेप्टर्स बैठे हुए ऊपर, तो ये रिसेप्टर्स को अटैच्ड है नर्व्स। ठीक है, ये रिसेप्टर्स कुछ भी इंफॉर्मेशन है यहाँ पे आपको क्या हो गया, पास हो गया। तो ये इंफॉर्मेशन अब ये रिसेप्टर्स क्या करेंगे, ये न्यूरॉन्स को देंगे। कौन से न्यूरॉन्स है, सेंसरी न्यूरॉन्स या एफेरेंट न्यूरॉन्स है। तो ठीक है, तो ये रिसेप्टर्स को क्या कहेंगे, सोमैटिक। चाहे वो जॉइंट्स पे हो सकते हैं, चाहे अपने मसल्स पे हो सकते हैं, चाहे स्किन पे हो सकते हैं। ठीक है, from those from receptors in internal organs are called visceral sensory neurons। अगर ये इंटरनल न्यूरॉन्स इंटरनल ऑर्गन से लेके जा रहे हैं, जैसा कि हमारा स्टमक है, जैसा हमारा किडनी है, जैसा हमारा कोई भी ऑर्गन है इंटरनल, ठीक है, इनको हम कहेंगे विसेरल सेंसरी न्यूरॉन्स कहेंगे। ठीक है, विसेरल सेंसरी न्यूरॉन्स कहेंगे। अब आप बात करेंगे मोटार न्यूरॉन्स। अब यहाँ पे इंफॉर्मेशन ब्रेन पे तो चलेगा, मैसेज चलेगा। अब ये मैसेज एक्ट करना है। अब एक्ट करने के लिए जो नर्व्स आएंगे, इन नर्व्स को हम कहेंगे मोटार न्यूरॉन्स या फिर इफरेंट। एम एम और ई दोनों का कॉम्बिनेशन ले लीजिए आप, तो मोटार और एफेरेंट। एस और ए का कॉम्बिनेशन ले लीजिए, सेंसरी और एफेरेंट। इफरेंट जो है वो न्यूरॉन्स जो मोटार यानी इसके रिजल्ट में जो लाते हैं उसको कहेंगे हम उसको क्या कहेंगे, मोटार। दीज टू टाइप्स ऑफ एफेक्टर्स आर मजल्स एंड ग्लैंड्स। तो ये जो अफेक्ट करने वाले, एफरेंट से अफेक्ट, मजल्स है और हमारे ग्लैंड्स है। इन रिस्पॉन्स टू इम्पल्स मजल्स कॉन्ट्रैक्ट्स और रिलैक्स। या तो हम क्या कहेंगे, हमारे हाथ से उस मच्छर को भगाएंगे या मारेंगे या कुछ तो करेंगे। ठीक है, motor neurons linked to skeletal muscles are called somatic. Those to smooth muscles, cardiac and glands are called visceral. तो देखिए, अब अगर ये मोटर्स मसल से कांटेक्ट है, ठीक है, उसको हम कहेंगे सोमैटिक। अगर इंटरनल ऑर्गन से है तो विसेरल कहेंगे। ठीक है, सेंसरी एंड मोटार न्यूरॉन्स मेक अप द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो सेंसरी और मोटार मिलके क्या बनाएंगे आप, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पीएनएस बनाएंगे। विसेरल मोटार न्यूरॉन्स फॉर्म द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। तो देखिए, वेसिरल मोटार न्यूरॉन्स मतलब क्या है, इंटरनल ऑर्गन्स के लिए जो मोटार न्यूरॉन्स जाते हैं उसको हम कहेंगे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। यानी ये मोटार न्यूरॉन्स है जो इंफॉर्मेशन लेके जा रहे हैं, किस तरह लेके जा रहे हैं, इंटरनल ऑर्गन्स को लेके जा रहे हैं, जैसे स्टमक है, हार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, इंफॉर्मेशन लेके जा रहे, तो उसको हम कहेंगे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ये स्पेशलाइज्ड सब डिवीजन ऑफ पीएनएस दैट विल डिस्कस लेटर इन द चैप्टर। आगे हम पढ़ेंगे इंटरनल न्यूरॉन्स। हमने पढ़ा था ना सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स। अब पढ़ेंगे हम इंटरनल न्यूरॉन्स। इंटरनल न्यूरॉन्स आर फाउंड एंटायरली विद द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये कहाँ पे पाए जाएंगे, ओनली सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे। दे आर अरेंज्ड सो एज टू कैरी ओनली सेंसर और मोटर इम्पल्स। तो ये तो सेंसरी और मोटर दोनों में से कोई एक चीज लेके जा सकते हैं, या तो या फिर दोनों के एक चीज, दोनों में से कोई एक चीज को लेके जाएंगे। सम इंटरन्यूरॉन्स इन द ब्रेन आर कंसर्न विथ थिंकिंग, लर्निंग एंड मेमोरी। तो इनका काम ज्यादातर क्या है, सोचना, सीखना और उसको याद रखना। ठीक है, a neurons carries impulse in one only direction. This is the result of neuron structure and location as well as its physical arrangement with other neurons and the resulting pattern of synapse. The functioning neuron system therefore it an enormous network, one way streets. There is no danger of impulse running into and cancelling one another output out। तो बताया जा रहा है कि भाई न्यूरॉन्स का जो सिस्टम है वो एक के बाद एक है। इम्पल्स ऐसे जाना है या तो इम्पल्स ऐसे रिटर्न आना है। सेंसरी में रिटर्न आएगा, मोटर में जाएगा। बस इसमें क्या होगा, कोई भी डैमेज होने के, किसी को कुछ भी नुकसान नहीं होगा। तो वन वे स्ट्रीट है, गाड़ियां इसमें क्या है, धक्का मुक्की में मार नहीं लगते। तो इसीलिए हमारे नेचर ने हमें दो टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स रखे, सेंसरी और मोटार। इंटर न्यूरॉन्स ये भी कुछ है, हम इसके बारे में भी आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है, यहाँ पे डिटेल में नहीं दिया गया। ठीक है, तो सेंसरी और मोटार जो है वो आपको देखने को मिलेंगे ज़्यादा। सेंसरी जो है इंफॉर्मेशन लेके जाने वाले,
मोटर जो है इंफॉर्मेशन लाने वाले हैं। इंफॉर्मेशन अगर अंदर के ऑर्गन को लेके जाएंगे तो उसको वेसिरल कहेंगे, और ऊपर वाले ऑर्गन्स को लाएंगे तो उसको मोटार, उसको सोमैटिक कहेंगे। अगर इंफॉर्मेशन मोटार नर्व्स इंटरनल ऑर्गन्स को लेके जा रहे हैं, जैसा कि स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, तो उसको ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कहेंगे। ठीक है, तो आगे हम और डिस्कस करने वाले हैं नर्व्स एंड नर्व ट्रैक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर नर्व इम्पल्स है, स्पाइनल कॉर्ड के बारे में उसके बाद आएगा, एवरीथिंग वी विल डिस्कस। ओके, तो फ्रेंड्स आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, फिर हम कल कंटिन्यू करेंगे अपने लेक्चर। ओके, थैंक यू।